बहुत समय पहले की बात है। एक महान ज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब वह ईश्वर की भक्ति में एक सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके उनसे मिलने जाते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। धीरे धीरे लोग जमा होते गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको एक वचन देना होगा। यहाँ से वापस जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आपके बाद में एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं, अपनी भक्ति कर सकूं। अपनी अपनी समस्याएं आप बताते जाइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बताना शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहना शुरू कर दी। अब वहाँ सब एक दूसरे की बात काटने लगे, सभी एक दूसरे की बात करने लगे। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सब जल्दबाजी में थे, जल्दी में अपनी बात रखना चाह रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता है, टोकरी आगे बढ़ती है। हर व्यक्ति के हाथ में एक पर्चा होता है, वो उसे पढ़ता है और सहम जाता है। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं होता है। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कोई है जिसकी जिंदगी में कोई भी समस्या ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी समस्या स्वास्थ्य से परेशान है, तो कोई अपनी कम संपत्ति को लेकर परेशान है, कोई अपने गरीबी को लेकर परेशान है, कोई अपनी शांति सुख को लेकर परेशान है। हम इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि जिंदगी छोटी है, बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके समस्या के समाधान में लगाएं, न कि कहीं और। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़े बड़े दुख हैं। हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए और एक खुशहाल खुशनुमा जिंदगी जीते रहिए, जीने का प्रयास कीजिए।